महादेव का नाम लेकर नापाक खेल, महाकाल के नाम पर किया महापाप, भगवान भोलेनाथ के नाम पर जुआ। जूस का ठेला लगाने वाले ने खड़ा किया 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का साम्राज्य। अपनी शादी में खर्च किए 250 करोड़ रुपए। बॉलीवुड की हसीनाओं को शादी में नचाया। बॉलीवुड के हीरो बने सट्टा किंग के मेहमान। दुर्ग से दुबई तक फैलाया सट्टा का साम्राज्य। नाम है सौरभ चंद्राकर। शिक्षा के नाम पर अनपढ़ गवार, जो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सट्टा किंग बनकर दुबई में बैठा है। महादेव ऐप नाम से सट्टा चलाकर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन गया। आज बॉलीवुड का हर चमकता चेहरा उसकी महफिल की रोशनी बढ़ाता है। देश के दर्जनों उल्टा सीधा धंधा करने वाले धन्ना सेठ उसकी चौखट की धूल अपने माथे पर लगाते हैं। छत्तीसगढ़ से उसने अपना ऐसा साम्राज्य कायम किया कि प्रदेश के ना जाने कितने अधिकारी, नेता, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को उसने अरबों रुपए भेंट किए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बयान केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मतलब प्रवर्तन निदेशालय ने दिया है, जिसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सट्टा किंग शुभम सोनी से 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। और अब चारा घोटाले के दोषी लालू यादव की तरह भूपेश बघेल की भी राह जेल की सलाखों की तरफ मुड़ने का अंदेशा जता रही है। सट्टाबाजी के महाजाल में क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वसूले गोरख धंधा करने वालों से 508 करोड़ रुपए? केंद्रीय जांच एजेंसी के शिकंजे में आया सबसे बड़े गोरख धंधे का महाचोर। ईडी को दिए बयान में किया दावा, महादेव ऐप के संरक्षण के लिए दिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 508 करोड़। अब केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। इससे पहले कि जांच की आंच भूपेश बघेल तक पहुंचने की पूरी पड़ताल करें, सबसे पहले सौरभ चंद्राकर के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी पर एक नजर डाल लेते हैं। ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चलाने वाले सौरभ चंद्राकर ने अपने करियर की शुरुआत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से की थी, जहां भिलाई शहर के सिविक सेंटर में जूस का ठेला लगाता था। धीरे धीरे वो ऑफलाइन सट्टा का कारोबार चलाने लगा। जैसे ही देश में कोरोना काल शुरू हुआ, उसकी किस्मत पलट गई। सौरभ ने लॉकडाउन के बीच ऑनलाइन सट्टा का कारोबार शुरू कर दिया और अपने सट्टा ऐप का नाम रखा महादेव। महादेव ऐप ने पूरी दुनिया में तालाबंदी के दौरान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। लाखों लोग इस ऐप पर जुआ खेलकर कंगाल होते गए और सौरभ मालामाल। सौरभ ने अपनी तरक्की की राह में सैकड़ों शागिर्द जोड़े और इन शागिर्दों का भी पूरा ख्याल रखा। बताया जाता है कि इसके दर्जनों साथी भी अरबपति बन चुके हैं। सौरभ के इन्हीं साथियों में से एक हैं शुभम सोनी, जिसने वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संरक्षण में महादेव ऐप चलाने का दावा किया है। जिसके बाद ईडी की जांच की आंच अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गले की फांस बनती नजर आने लगी है। महादेव ऐप की बदौलत हजारों करोड़ों रुपए में खेल रहे सौरभ चंद्राकर को आभास हो चुका था कि अब उसके काले कारनामों की कुंडली की चर्चा होने लगी है। उसे तुरंत आभास हो गया कि अब हिंदुस्तान में रहना उसके लिए ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, सौरभ दुर्ग से फरार होकर सीधे दुबई चला गया और वहीं से सट्टेबाजी के साम्राज्य को विस्तार देने लगा। देखते ही देखते महादेव ऐप का काला कारोबार इतना बड़ा आकार लेने लगा कि इसमें हवाला के जरिए पैसे आने और जाने लगे, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए और उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग तक जांच शुरू की। मामले में दर्जनों गिरफ्तारियां हुई, जिसमें सौरभ चंद्राकर के आधा दर्जन से ज्यादा बेहद करीबी शागिर्द भी पकड़े गए। लेकिन सौरभ चंद्राकर के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उल्टा उसने दुबई में शानदार तरीके से अपनी शादी की, जिसमें उसने 250 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उसकी शादी में बॉलीवुड के दर्जनों सितारे महफिल की शान बने। इसके बाद ईडी ने रणवीर कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी को पता चला कि इन तमाम सितारों को
सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल होने के लिए कैश में पेमेंट किया गया था। सौरभ की शादी का वीडियो पिछले दिनों खूब वायरल हुआ। अपनी जांच का दायरा बढ़ा चुकी ईडी ने महादेव ऐप के एक बेहद मामूली किरदार, पेशे से एक ड्राइवर असीम दास को गिरफ्तार किया और असीम दास के घर से 5 करोड़ 39 लाख रुपए कैश बरामद किए। ईडी की जांच में पता चला कि सौरभ चंद्राकर के राइट हैंड शुभम सोनी ने ये रुपए दुबई से असीम दास को भेजे थे। असीम दास ने ईडी को बताया कि ये पैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने थे। जांच आगे बढ़ी तो एक बेनामी बैंक खाते का भी खुलासा हुआ जिसमें 15 करोड़ 59 लाख रुपए थे। इसे ईडी ने जब्त कर लिया। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी और बताया जा रहा है कि असीम दास ने पूछताछ, उसके मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और शुभम सोनी के भेजे गए ईमेल की जांच से पता चला कि इन बेनामी खातों से नियमित तौर पर भुगतान किया गया और ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव के महारथियों ने करीब 508 करोड़ रुपए की रकम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी। अब आगे एक के बाद एक जुड़ती जा रही तमाम कड़ियों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव में जीत कर दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने की जुगत में जुटे भूपेश बघेल के लिए ये मुश्किल वक्त है। यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने इससे पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे 450 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद की गई। ऊपर से दुबई में बैठे शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी कर भूपेश बघेल पर संरक्षण देने और दुबई जाने की सलाह देने के आरोप लगा दिए हैं। साथ ही सीएम बघेल के सिर पर चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन के इस्तेमाल वाले आरोप का बम फोड़ दिया है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता कांग्रेस से हथियाने के लिए जोर लगा रही भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे, मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जो बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अब यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। साथ में वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है।
उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस प्रूफ, हर चीज़ एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। अब कुल मिलाकर हम यही कहेंगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद। हंसने लगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शुभम सोनी ने कर दिया खेल।